In the first part of our series, we told you how devastation caused by COVID-19 was a result of one man's ego and selfish goals. इस भाग में हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार अनायोजित लॉकडाउन ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, बल्कि वो आशाएं और उम्मीदें भी चकनाचूर हो गईं, जो नागरिक अपनी चुनी हुई सरकार से रखते हैं। On 25th March 2020, PM Modi said, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। लेकिन कौन जानता था कि पीएम मोदी की नाटकीयता भारत को दुनिया के अब तक के सबसे दर्दनाक मानवीय संकट की ओर ले जाएगी और कोई उनकी चीखें सुनने के लिए भी नहीं होगा। चीखें तो भाजपा सरकार में से कोई सुनने नहीं आया, लेकिन चीखने वालों के नाम पर चंदा जरूर इकट्ठा कर लिया, जिसका आज तक किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। मार रहा है पुलिस ने मारा आपको? अभी नहीं, मारने के लिए डरवा रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बैठने दे रहा है लोग। 2 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रवासी कामगारों की दुर्दशा को देखते हुए घरेलू एकजुटता का आह्वान किया, तो दूसरी ओर हमारे दयालु प्रधानमंत्री ने मोमबत्तियां जलाने को कहकर एक बार फिर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके But how would lighting candles or banging thalis stop the virus or help the migrant workers in their march of uncertainty? A survey among migrant workers conducted in the middle of April 2020 revealed that 90% of them were not paid their wages. 96% did not get ration from the government. मोदी सरकार बोलता है जिसके पास राशन कार्ड रहेगा, इलेक्शन कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, उसको राशन मिलेगा। बाकी लोग क्या करेगा? बाकी लोग कैसे जिएगा? 70% did not get food and 70% of the surveyed workers only had less than rupees 200 left with them during lockdown 1.0. उत्तर प्रदेश सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक था, जहां सर्वे किए गए 100% प्रवासी श्रमिकों ने कहा कि उन्हें राशन नहीं मिला और उनमें से 87% ने कहा कि उनके पास 200 रुपए से भी कम है। अभी 1 रुपए भी नहीं दिया हमको अभी तक। शेड कोई पूछे भी नहीं क्या खाता है, क्या पीता है, कुछ भी नहीं पूछा हमको। The lockdown, which had failed to stop the spread of coronavirus, had instead left 12.2 crore Indians without jobs within a month. हम क्या करो पेट में? What do we put in our stomachs? We're going hungry. There's no work available. Should we steal money so we don't starve? अभी क्या करेंगे? चोरी करेंगे क्या? 9.13 crore of them were small traders and laborers. 1.78 crore of them were salaried workers. And 1.82 crore of them were self-employed people who also lost work. इतना ही नहीं, 24 मार्च से मई के बीच सैकड़ों प्रवासियों की घर पहुंचने के दौरान मौत हो गई, जबकि सत्ताधारी सरकार का कोई व्यक्ति मदद के लिए सामने नहीं आया। और तो और मोदी सरकार की पूरी कोशिश थी कि कांग्रेस पार्टी भी प्रवासी कामगारों की मदद न कर पाए। 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। लेकिन जब ये सब चल रहा था, लोग महामारी, लाचारी से व्यस्त थे, तब पीएम मोदी ने जून में लगातार 21 दिन तक तेल के दाम बढ़ाकर आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी किया। India also reported a massive 24.4% drop in GDP between April to June 2020, bringing the entire economy down to its knees. On 28th August, India for the first time recorded the highest single-day spike of COVID-19 cases in the world. ये सब भाजपा सरकार के कुप्रबंध का ही परिणाम था। It was at this juncture that India had emerged as one of the worst hit nations by COVID-19. Unemployment was at an all-time high. Migrants died on their way back home, and the economy had plunged into darkness. But the Modi government continued to extend lockdown and failed to do the most important thing: test, trace, and isolate. Once again, ignoring Shri Rahul Gandhi proved fatal for thousands.